नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नरशाला 2.0 पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक के ऊपर। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक के ऊपर। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि महिला आरक्षण विधेयक क्या है। ठीक है, यह महिलाओं को किस प्रकार का आरक्षण देता है। ठीक है, इसी सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग यदि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो दोस्तों आइए महिला आरक्षण विधेयक के बारे में आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक है क्या दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। महिला आरक्षण, ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो भारत देश है उसमें दो तरह का जो सभा है वो दो तरह का है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है, ये एक ऐसा बिल है जिस पर कई दशकों से देश में बहस जारी थी। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक एक ऐसा बिल है दोस्तों जिस पर कई दशकों से इस देश में बहस चल रही थी। जानिए इस बिल के बारे में और ये कब लागू हो पाएगा। चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यह लागू कब होगा और क्या है यह बिल। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, महिला आरक्षण बिल 33% नाउ। ठीक है, तो महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में कब लागू होगा ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है आपके माइंड में आ रहा है कि महिला आरक्षण बिल क्या कहता है। ठीक है, महिला आरक्षण बिल क्या कहता है और ये क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं। विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, क्या समझ में आया आप लोगों को कि विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं, मतलब लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में जो 545 सीटें हैं उसमें से 33%, मानी कि 1/3 मतलब 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। प्लस साथ में दोस्तों राज्यों की विधानसभा, मतलब झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, या फिर एमपी हो गया, या फिर यूपी हो गया, किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य के विधानसभा में, विधान परिषद नहीं दोस्तों, और राज्यसभा नहीं, लोकसभा में 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित होगा। प्लस किसी भी राज्य का जो विधानसभा की सीटें होती है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा की जो सीटें होती है उस पे 1/3 सीट क्या होगी, आरक्षित होगी। तथा एक और पॉइंट इसमें जोड़ा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में, क्यों, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां का जो विधानसभा होगा उसको अलग से ये ऐड किया है। ठीक है, वो केंद्र शासित राज्य में है, राज्यों की विधानसभा वो एक अलग बात हो गया, यहाँ ये केंद्र शासित है, इसीलिए बोला गया है कि दिल्ली की विधानसभा की सीटों में 1/3 सीट जो होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम लोग और क्या है 33%। ठीक है, 33% का मतलब क्या है अब ये भी समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा की 543 सीटों में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। 181 सीटें में सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती है और कोई नहीं, पुरुष नहीं। ठीक है, आरक्षित होगी। इसमें ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व न रखने की आलोचना भी हो रही है। इसमें ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस बिल के बारे में और डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। कब ये बिल लाया गया,
ठीक है, कब कब ये बिल लाया गया। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2008 में यानी कि साल 2008 में यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था। 2008 में यूपीए की सरकार यानी कि कांग्रेस प्लस गठबंधन, यानी कि कांग्रेस के साथ जितने भी सरकारें मिली हुई थी उसी को बोलते हैं यूपीए की सरकार। तो यूपीए की सरकार ने 2008 में राज्यसभा में इस बिल को पेश किया था। वहां यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। ठीक है, 9 मार्च 2010 को कहां पे? राज्यसभा में। ठीक है, भारी बहुमत से क्या हुआ? पारित हो गया। हालांकि यह बिल लोकसभा में पेश नहीं हुआ। ठीक है, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार भी बोल सकते हो आप, तो 2008 में इस बिल को लाया गया था। 2009 में, ठीक है, सॉरी 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में इस बिल को भारी बहुमत से पारित भी कर लिया गया, लेकिन किसी कारणवश इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। साल 2023 में, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप लोग ये देखिए कब कब ये बिल लाया गया था। अब डिटेल में हम लोग बात करते हैं कि कब कब ये बिल लाया गया था। तो सबसे पहला में आ जाइए आपका सितंबर 1996 में। सितंबर 1996 में यह बिल को सबसे पहले लाया गया था। पहली बार एचडी देवगौड़ा की सरकार ने, एचडी देवगौड़ा की सरकार ने मतलब एचडी देवगौड़ा उस समय प्रधानमंत्री थे। कब? 1996 ईस्वी में ने ये बिल संसद में पेश किया, लेकिन पारित नहीं हो पाया, किसी कारणवश पारित नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 96 के बाद कब आया? 1998 में। दूसरा बार कब आया? 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया। ठीक है, चलिए तीसरी बार साल 1999 में वाजपेयी की सरकार ने इसे 1999, 2002 और 2003 या 2004 में पारित कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है, 1999, 2000, 2003, 2004 में पारित करने की कोशिश किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनडीए। ठीक है, एनडीए की सरकार ने, ठीक है, लेकिन 2023 में एनडीए की सरकार ने ही इसे पारित करवा दिया। क्या? महिला आरक्षण बिल को। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब लागू होगा ये कानून? अब आते हैं पॉइंट्स पे, कब लागू होगा यह कानून। तो दोस्तों क्या है, विधायक कहता है कि आरक्षण आधारित बदलाव जनगणना के बाद ही लागू होंगे। जनगणना हम लोग का लास्ट टाइम कब हुआ था? 2011 में। उसके बाद 2021 में हुआ था, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया। अब देखिए कब होगा। अब कह रहा है क्या कि जनगणना के बाद ही यह बिल लागू होगा। जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो परिसीमन का अर्थ होता है कि जो लोकसभा की जो दायरा होता है कि इतना वर्ग किलोमीटर ये गिरिडीह लोकसभा है, इतना वर्ग किलोमीटर धनबाद लोकसभा है, तो उसका जनसंख्या बढ़ गया, तो जनसंख्या के आधार पे क्या होगा, वो लोकसभा सीट या राज्यसभा की सीट जो भी सीट हो उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा, यानी कि छोटा किया जाएगा। परिसीमन मतलब उसका दायरा को तय किया जाएगा कि धनबाद यहां से यहां तक ही रहेगा, यहां से यहां तक गोविंदपुर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है पॉइंट्स? कह रहा है कि परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ही सीमा तय होगी। अभी यही बात मैंने कहा था कि परिसीमन आयोग, परिसीमन क्या कहलाता है दोस्तों? कि कोई भी लोकसभा या विधानसभा का जो क्षेत्र है वो जनसंख्या के आधार पे बंटवारा होगा कि गिरिडीह का ये जो जिला है ये यहां से लेके यहां तक इतना जनसंख्या है तो ये एक सीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिसीमन के बाद, परिसीमन के बाद यानी कि जब भी होगा परिसीमन
जनगणना होगा, जनगणना होने के बाद परिसीमन भी हो जाएगा, उसके बाद परिसीमन के बाद महिला आरक्षण प्रभावी हो सकता है। भारत की आखिरी बार ये जनगणना 2011 में हुई थी। ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 2011 में ही आखिरी बार जनगणना हुई है, जनगणना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कब लागू होगा ये कानून। ठीक है, हर साल, हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन 2021 में नहीं हुई। पिछला देशव्यापी परिसीमन 2002 में हुआ था। परिसीमन जो हुआ था देशव्यापी, यानी कि पूरे देश में जो परिसीमन हुआ था वो 2002 में ही हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, 2002 के बाद से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण का लागू होना संभव नहीं है। 2024 जो चुनाव होने वाला है उससे पहले ये लागू होने वाला नहीं है। कई विश्लेषकों का कहना है कि जनगणना और परिसीमन पर सटीक जानकारी नहीं होने से इसका 2029 लोकसभा में लागू होना मुश्किल है। अब देखिए कब लागू होता है दोस्तों। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को मैंने बता दिया। तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।